दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ बिलासपुर से खबर, जहां नहर टूटने की वजह से तकरीबन 500 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। जहां भारी बारिश और खेत में धान डूबने की वजह से किसानों ने इसके लिए मुआवजे की मांग की है। बिलासपुर जिले में मंगलवार रात तेज बारिश के चलते नहर टूटने की वजह से किसानों का 500 एकड़ का फसल बर्बाद हो गया, जिससे किसान मुआवजे की मांग को लेकर के अपने मांगों पर अटते नजर आ रहे हैं। जहां बारिश के चलते नदी और नाले डैम उफान पर है। पुलिस प्रशासन ने डैम के आसपास पर्यटकों को सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही मौसम विज्ञान विभाग ने बीते दिन भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था। जिले में पिछले कुछ सालों की अपेक्षा इस बार अच्छी बारिश हो रही है और रविवार और सोमवार को मानसून के ब्रेक होने के बाद मंगलवार से मानसून का सिस्टम बदल गया था। जहां द्रोणिका के असर की वजह से मंगलवार की शाम से शुरू हुई बारिश रुक रुक कर लगातार जारी रही। देर रात झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ था, जो बुधवार सुबह लेकर के गुरुवार दोपहर तक चला। वहीं पिछले 24 घंटे में तकरीबन 2.5 इंच की जो रिकॉर्ड बारिश है वो यहाँ पर दर्ज करी गई है। दरअसल कोटा के तहसील के अरपा भैंसाजार डैम के नहर में अचानक से पानी का बहाव आ गया, जिसके चलते ये नहर टूट गया। इससे कोटा क्षेत्र के भरारी में किसानों को तकरीबन 500 एकड़ खेत में पानी भर गया और पिछले 3 दिनों से किसानों के खेतों में धान की फसलें पूरी तरह पानी में डूब गई हैं। और अब स्मार्ट मीटर्स लगाने का काम शुरू हो चुका है, जिसमें इंटरनेट पैक की तरह ही बिजली को खरीदा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का काम जारी है। जिस तरह आप इंटरनेट डेटा पैक खरीदते हैं, वैसे ही बिजली का डेटा पैक आप खरीद सकेंगे। रिचार्ज नहीं कराने पर मोबाइल की तरह ही बिजली सप्लाई बंद कर दी जाएगी। दरअसल स्मार्ट मीटर एक तरह का डिजिटल मीटर है, या पुराने मीटर को प्रो वर्जन आप इसको कह सकते हैं, जहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी और स्मार्ट मीटर वाले मोबाइल में लगने वाले सिम की तरह इसमें NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है, जो डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। वहीं अगर बात करें तो स्मार्ट मीटर लाने का मकसद बिजली चोरी रोकना है। साथ ही लाइन लॉस की समस्या इसे खत्म करने की योजना को लेकर के इस स्मार्ट मीटर को लगाया गया है। साथ ही बात करें तो इसके लिए यहाँ पर आपके मोबाइल पर 3 मैसेज आएंगे। पहला मैसेज एवरेज 7 दिन की खपत के बराबर बैलेंस होने पर आएगा, तो वही दूसरा मैसेज 3 दिन और तीसरा मैसेज 1 दिन की खपत के बराबर बैलेंस बचे होने पर यहाँ पर भेजा जाएगा। वहीं बात करें तो इसमें स्टैटिक डिस्प्ले मीटर रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीटर रहेंगे। साथ ही कई तरह के यहाँ पर आपको सुविधाएं मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर ये काम तकरीबन लगाने का काम शुरू हो चुका है और अभी तक 60,000 जो छत्तीसगढ़ में मीटर जो है लगाने लग चुके हैं और 70 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का टारगेट रखा गया है। 10 साल के प्रोजेक्ट को लेकर के ये आंकड़े लगाए जा रहे हैं। और अब खबर सरगुजा से, जहां बस को हाईवा ने टक्कर मार दी, जहां सड़क किनारे दोनों ही जाकर पलट गए। दरअसल अंबिकापुर बिलासपुर मुख्य मार्ग पर तारा के पास बीते दिन सुबह यात्रियों से भरी बस को तेज रफ्तार हाईवा ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन सड़क किनारे जा पलटे। बस में तकरीबन 30 यात्री सवार थे, जो घायल हो गए, जिन्हें तारा, मुर्गा और उदयपुर अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना तारा चौकी थाना क्षेत्र की है। वहीं सूरजपुर से अंबिकापुर होकर बिलासपुर के लिए जाने वाली जनता बस जो है यात्रियों को लेकर के अंबिकापुर से रवाना हुई थी। सुबह तकरीबन 7:50 पर नेशनल हाईवे 130 पर तारा के पास पहुंची, जहां बस के चालक ने कुछ रफ्तार कम की। उसी दौरान अंबिकापुर से कोरबा की ओर जा रहे हाईवा ने पीछे से जोरदार इस बस को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे बने रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे साइड वॉल में आधा लटक करके रह गई और पलट गए। उसके बाद ड्राइवर हाईवा का जो ट्रेलर का एक भी टकराकर बस के साथ नीचे सड़क पर पलट गया और हादसे में बस में सवार तकरीबन 30 यात्रियों को चोटें आई है और इनमें से 20 को गंभीर चोटें आई हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा से खबर, जहां कोरबा जिले में दंतैल हाथी के हमले से अब तक 3 लोगों की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा जंगल से तड़के सुबह दंतैल हाथी कोरबा के कुसमुंडा खदान के करीब पहुंचा था, जहां सुबह रलिया आमगांव में हाथी के हमले में एक महिला और एक मवेशियों ने अपना दम तोड़ दिया है। वहीं रात में 2 और लोगों को हाथी ने जो है अपनी चपेट में ले लिया, जहाँ कुल 3 लोगों की मौत की खबर है। और इस घटना के बाद गाँव में दहशत का
माहौल निर्मित हो गया है। हाथी ने खैर भावना गांव के निवासी मंत्र राम चौहान की पत्नी और बहन पर ही हमला किया, जिससे दोनों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि दोनों गांव के पास जो है यहाँ शौच करके वापस घर लौट रहे थे और इसी दौरान हाथी ने इन पर हमला कर दिया। और बात करें तो यहाँ अभी भी हाथियों का दहशत मचा हुआ है। महादेव सट्टा ऐप मामले में कमीशन पर कॉरपोरेट बैंक अकाउंट देने के मामले को लेकर अब एक नया स्कैम उजागर होता नजर आ रहा है, जहां छत्तीसगढ़ पुलिस की कई राज्यों में रेड जो है देखने को मिल रही है, जिसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 100 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन जबकि 500 से ज़्यादा सिम कार्ड्स बरामद किए गए हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद महादेव सट्टा ऐप पर अभी तक रोक नहीं लग पा रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस और ईओडब्ल्यू ने 8 सतोरियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 5 की गिरफ्तारी मुंबई और 3 की अलग अलग राज्यों से की गई है। पकड़े गए आरोपियों में एक जिम संचालक भी शामिल है। जिम बंद हुआ तो वह सट्टे का पैनल संचालित करने लगा, जहां ईओडब्ल्यू ने 3 आरोपियों से 100 से ज़्यादा मोबाइल फोन्स और 500 से ज़्यादा सिम कार्ड्स साथ ही लैपटॉप बरामद किए हैं। ये सभी सिम देश भर में चलाए जा रहे लगभग 500 पैनलों से जुड़े हुए हैं। आरोपी ऊंचे कमीशन पर कॉरपोरेट बैंक खाते जिनके यूपीआई पेमेंट्स अनलिमिटेड हो ये भी यहां पर मुहैया कराते थे। जांच के दौरान ईओडब्ल्यू को पता चला कि महादेव ऐप पैनल से जुड़े व्हाट्सएप नंबर अलग अलग राज्य में सेंटर बनाकर रखे गए हैं। इन सेंटर को ओटीपी के नाम से जाना जाता है और इन सेंटर से सिम रिचार्ज और ओटीपी प्राप्त किया जाता है। वही सारे नंबर दुबई से ऑपरेट होते हैं। इन नंबरों को महादेव बुक के अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे रेड्डी अन्ना, फेयर प्ले, लोटस, लायन बुक, डायमंड बुक, सीबीटीएफ बुक, साथ ही अंबानी बुक इत्यादि के कस्टमर केयर नंबर के नाम से भी जाना जाता है। और ये तमाम जो नेटवर्क्स हैं पूरे देश में अभी फैल चुके हैं। इन पर लगाम लगना लगभग सरकार के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता जा रहा है। SC/ST आरक्षण मामले में केंद्र और राज्य सरकार इस पर विचार करे, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री ने कहा कि जातिगत जनगणना के अनुसार रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। विश्व आदिवासी दिवस के एक दिन पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अनुसूचित वर्ग के आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा को लेकर कहा कि इसमें विचार विमर्श की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित वर्ग के आरक्षण व्यवस्था में सब क्लासिफिकेशन के प्रावधान किए जाने की अनुशंसा की है। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जनजाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर फैसला सुनाया था। अनुसूचित वर्ग के लिए वर्तमान में लागू आरक्षण व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय खंडपीठ ने सब क्लासिफिकेशन कर विशेष पिछड़ी जनजाति के अलग से आरक्षण के प्रावधान की अनुशंसा की है। भगत ने कहा कि देश में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। पूर्व मंत्री ने जगन्नाथपुरी मंदिर में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर के गर्भगृह में जाने नहीं दिया गया, तो वही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एक अन्य मंत्री को मंदिर के गर्भगृह में जाकर पूजा पाठ करने दिया गया। साथ ही कहा गया कि IAS, IPS और बड़े उद्योग, बड़े मीडिया जगत में कहीं भी जनजाति के लोग नहीं हैं। ये तमाम बातें इन्होंने कही और कहा सरकार से अपील करते हुए कि जातिगत जनगणना के अनुसार ही रिजर्वेशन लागू हो। जगदलपुर से रायपुर के लिए 4 लेन सड़क निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है, जिसका काम जल्द ही शुरू हो सकता है। बस्तर क्षेत्र की राजधानी रायपुर से कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए जगदलपुर से रायपुर के बीच 4 लेन सड़क निर्माण की मांग जल्द ही पूरे होने जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने इसकी घोषणा की है। इस परियोजना को लेकर केंद्र सरकार के साथ सहमति भी बन गई है। विष्णुदेव साय सरकार ने यह प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को भी भेज दिया था। प्रस्ताव को राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति भी दे दी है और जल्दी धमतरी से जगदलपुर के बीच 4 लेन सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत केसकाल घाट पर तकरीबन 11 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा, जिसमें न केवल पर्यावरण को सुरक्षा मिलेगी बल्कि केसकाल में बार बार लगने वाले जाम और उससे होने वाले लोगों को परेशानियों से स्थायी निजात लोगों को मिल सकेगी। इस दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। बस्तर की हर समस्या और मुद्दे को लेकर स्थायी समाधान मिल सके, डबल इंजन सरकार होने का ये फायदा है। मुद्दों पर केंद्र सरकार को स्पष्ट से समस्या से समाधान की तरफ में जाने में सुविधा हो रही। बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने दावा किया कि जल्द ही ये काम शुरू कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ PSC ने आवेदन की जो है शुरुआत कर दी है, जहां प्रदेश के कॉलेजों में 595 पदों पर प्रोफेसर की भर्ती के लिए एक बार फिर से वैकेंसीज निकाली गई हैं। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में 595 प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए PSC से आवेदन मंगाए गए हैं। वर्ष 2021 में भी इसकी भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली गई थी।
लेकिन उम्र समेत अन्य विवादों की वजह से ये भर्ती को स्थगित किया गया था। इस बार भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है। इसके अनुसार अब 56 साल की उम्र में भी प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके अलावा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में भी संशोधित किया गया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा से संबद्ध तकरीबन 285 सरकारी कॉलेजेस हैं, जहां प्रोफेसर के कुल 682 पद खाली हैं और सभी पद खाली हैं। प्रोफेसर के बात करें जानकारी के मुताबिक तो छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद पहली बार सितंबर 2021 में गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसरों की सीधी भर्ती निकाली गई है। इसके लिए पीएससी ने आवेदन मंगाए हैं। 7,000 से अधिक उम्मीदवारों ने इसके लिए आवेदन किया था, लेकिन विवाद की वजह से 30 दिनों में ही भर्ती पर रोक लगा दी गई। इसमें मुख्य विवाद अधिकतम आयु को लेकर था, जब प्रोफेसर भर्ती के तहत पुरुष यानी अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम आयु सीमा 31 और अधिकतम 45 वर्ष रखी गई थी। सरकार लगातार इन प्रकार के नियमों में छेड़छाड़ करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम जारी रखती है, ताकि मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इस तरह ये भर्ती अटकी रहे। छत्तीसगढ़ सरकार अब सभी विदेशी शराब जो है बेचने वाली है। ऐसे में अब ऐप से पता चलेगा कि किस दुकान में कौन से ब्रांड्स, कौन से स्टॉक मौजूद हैं। 70 कंपनियों ने इसके लिए रेट ऑफर कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ की सरकारी शराब दुकानों में अब सभी विदेशी ब्रांड की शराब मिलेगी। सरकार के FL10 AB लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने के बाद अब स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन ने शराब निर्माता कंपनियों से शराब के रेट मंगवाए थे, जिसमें 70 कंपनियों ने अपने अपने विदेशी शराबों के लिए रेट ऑफर किया है। इसमें छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों की शराब बनाने वाली कंपनियां यानी BIOS भी शामिल हैं। इन कंपनियों के विदेशी शराब के 303 ब्रांड और बियर के 69 ब्रांड के रेट दिए गए हैं। बुधवार को हुई आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई, जहां सरकार ने विदेशी ब्रांड की शराब की सीधी खरीदी की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन को दी है। वहीं बीते दिन बैठक में आबकारी सहयोग आयुक्त R संगीता ने विदेशी मदिरा की खरीदी से लेकर इसकी तैयारियों को लेकर अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की है। संसद में छत्तीसगढ़ से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने की मांग को लेकर सांसद अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री से पूछा कि रायपुर और हैदराबाद रोड का अपडेट क्या है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के अहम मुद्दों पर संसद में सवाल खड़े किए, जहां संबंधित विभागों के केंद्रीय मंत्रियों ने उन्होंने उससे जवाब मांगा। सदन की कार्यवाही में पटल पर सांसद अग्रवाल के सवालों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय विमानन मंत्री किरण रिजिजू, साथ ही राम मोहन नायडू ने अपने जवाब प्रस्तुत किए। सांसद अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने पर बाढ़ से प्रभावित बस्तर के लोगों को केंद्रीय कंपनियों द्वारा मुआवजा देने और रायपुर से हैदराबाद रोड कनेक्टिविटी के मामलों पर केंद्र सरकार से जानकारी मांगी। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने पूछा कि रायपुर और हैदराबाद के एक्सप्रेसवे बनाने की योजना की स्थिति क्या है, मानदंड की पूर्ति, कनेक्टिविटी की आवश्यकता और परस्पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता और साथ ही PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तालमेल के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के इस प्रोजेक्ट को लेकर भी स्थिति के अनुसार फैसला लेगा, ये जवाब में देखने को मिला हम लोग को। छत्तीसगढ़ में 14 अगस्त को प्रभात फेरी का आयोजन जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस करने जा रही है। साथ ही 16 अगस्त को गौ सत्याग्रह का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और उपचुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। 14 अगस्त को कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रदेश की सभी वार्डों में प्रभात फेरी निकालेंगे, संविधान की रक्षा की शपथ लेंगे और फेरी के दौरान भारत के संविधान, तिरंगा और बापू का चित्र लेकर चलेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि गौ तस्करी और आवारा पशुओं को सरकार ने बेमौत मरने छोड़ दिया है। सरकार को 15 अगस्त तक आवारा पशुओं के निराकरण की चेतावनी दी है। साथ ही 16 अगस्त को कांग्रेस को सत्याग्रह करने वाली है। सभी शासकीय कार्यालयों में खुले पशुओं को ले जाकर छोड़े वाले हैं। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक मामलों में जो केस दर्ज हुए हैं वो अब खत्म होने वाले हैं। मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक में 46 प्रकरणों की समीक्षा की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार राजनीतिक मामलों में दर्ज FIR अब समाप्त करने जा रही है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जहां मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक में राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित दर्ज अपराधों पर बातचीत हुई। केस खत्म करने को लेकर अफसरों से मंत्रियों ने बातचीत की है। बैठक में मंत्रिपरिषद की उपसमिति के सदस्य कृषि मंत्री रामविचार नेताम, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित रहीं। मंत्रिपरिषद उपसमिति की बैठक में विभिन्न जिलों के राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित तकरीबन 137 दर्ज हुए प्रकरणों में से 40 प्रकरणों की समीक्षा की गई और इन मामलों को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ के बाहर रह रहे मजदूरों को भी राज्य की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। साथ ही गर्भवती महिलाओं के खाते में 20,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को श्रम विभाग के अंतर्गत राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ अन्य राज्यों में भी मिलेगा। भले वह दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, लेकिन श्रमिक सहायता केंद्र के माध्यम से उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। राज्य की भाजपा सरकार ये कवायद शुरू करने जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ से बाहर काम करने वाले श्रमिकों मजदूरों को उसी राज्य में सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। प्रवासी मजदूरों की सुविधाओं को उपलब्ध करने की दृष्टि से श्रम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर इत्यादि राज्यों में ऐसे श्रमिक सहायता केंद्र खोलने का निर्णय किया है, जहां श्रम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नवंबर के पहले कुछ राज्यों में श्रमिक केंद्रों की शुरुआत कर दी जाएगी। और अब बिलासपुर से खबर, जहां सिम्स में महिला की मृत्यु पर परिजनों ने जमकर हंगामा मचा दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में बीते दिन महिला की मृत्यु होने पर परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। इस दौरान नाराज परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए डॉक्टर से झूमाझटकी भी कर दी। परिजन का आरोप है कि महिला देर रात से भर्ती थी, जिसके बाद भी डॉक्टर उसे देखने तक नहीं आए, जबकि उसकी स्थिति बेहद गंभीर थी। यहाँ इलाज नहीं मिलने के कारण उसने अपना दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक तारबहार में रहने वाली 45 वर्षीय महिला कृषि कौशल 2 दिन पहले उल्टी दस्त होने की शिकायत से परेशान थी और उसके हालात बिगड़ने पर परिजन जो है उसे रात को अस्पताल लेकर गए, जहां मौजूद डॉक्टर और स्टाफ ने जांच के बाद इंजेक्शन लगाया। फिर उसकी स्थिति गंभीर होने पर उसे सिम्स रेफर कर दिया गया, जहां देर रात महिला को लेकर परिजन सिम्स पहुंचे, जहां डॉक्टर ने प्रारंभिक जाँच के बाद ECG कराने के लिए बोला, जिसके बाद परिजनों ने स्टाफ से ECG कराने के लिए कहा। आरोप है कि डॉक्टर ने परिजनों से दुर्व्यवहार किया। उन्हें कहा गया कि यहाँ बहुत सारे मरीज हैं। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।